जी जेठ जी। भरजाई बीबी मुर्शिद मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही हैं। शेरबानो आपसे बात नहीं करना चाहती और ना ही मिलना चाहती है। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आपने बीबी को समझाया नहीं कि मैं उनकी जगह किसी को नहीं दे रहा? वो आज भी मेरे नजदीक वही दर्जा रखती है। ये सब कहने की बातें होती हैं जेठ जी, इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो बच्चा खत्म होते होते पैदा ना हो रहा होता। आप तो मेरी बात पे यकीन करें भरजाई। मुझे आपकी किसी भी बात से कोई इनकार नहीं जेठ जी, लेकिन एक बीवी कभी भी ये बात सह नहीं सकती कि उसका शौहर उसकी सौतन को लाने के बाद उसे वही मकाम दे जो पहले था। तो कम से कम गुड्डी को ही बुला दें। मैंने उससे भी आपके बारे में बात की थी, लेकिन उसने भी आपसे मिलने से सख्ती से मना कर दिया। सुना है बीबी मुर्शद और बड़े सरकार की आपस में लड़ाई हो गई है। अच्छा, तो इसीलिए बीबी मुर्शद बूढ़ी बीवी के घर चली गई है। हुआ क्या था? तुम्हें कितनी बार समझाया है अपने काम से काम रखा करो, समझ में नहीं आती मेरी बात? नूरा, ये छोटे सरकार को अंदर लेकर जाओ और आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर हर किसी से मिलवाने मत लाया करना। गुड्डी, मैं तुम्हारे लिए हर एक हूं, नाना हूं इसका। बड़े सरकार, आपकी औलाद की गिनती पूरी हो चुकी है। वैसे आपकी बेटी को भी बेटा हुआ है, तो आप जाइए ना यूके, जाकर उसको लाड कीजिए, उसको उठाएं। और आपका तो अपना भी बेटा पैदा होने वाला होगा ना, तो जाके उसका इंतजार कीजिए ना। हमारे पास क्यों चले आते हैं आप? बीबी, ये कौन सा तरीकाकार है ताया सरकार से इस तरह बात करने का? आपको जो तरीका रखना है अपने ताया सरकार के साथ वो रखिए, हमारा तो यही तरीका होगा। और प्लीज इनसे कह दीजिए कि हमारी माँ को इनके पैसों की जरूरत नहीं है, तो ये हर महीने खर्चा देने के बहाने यहाँ क्यों चले आते हैं? ये इनके भतीजे का घर है, 100 बार आएंगे। तो इनसे कहिए कोई छत तो मेरी और मेरी माँ के लिए रहने दें। प्लीज गुड्डी, तुम तो अपने बाप की मजबूरी को समझो। मत कहिए मुझे बेटी, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कहो बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारे बाबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वारिस की ख्वाहिश में मेरी माँ को घर से बेघर कर दिया ना। गुड्डी, मैंने तुम्हारी माँ को घर से नहीं निकाला, मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि वो वापस लखी महल आ जाए, इसीलिए मैं हर महीने की तरह इस बार भी उन्हें लेने आया हूँ। तो आप चाहते हैं कि मेरी माँ वहां वापस चली जाए ताकि आप उनके सारे हक उस मुरीदनी के साथ बांट लें? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी माँ वहां तब तक नहीं जाएगी
जब तक आप उनकी शर्त नहीं मान लेते। वैसे वैसे क्या कसूर था मेरी माँ का जिसकी आपने इतनी बड़ी सजा दे दी उन्हें? बस यही ना कि वो आपको वारिस ना दे सकी। नहीं गुड्डी, तुम गलत समझ रही हो, और अब उनकी शर्त भी नहीं मानी जा सकती, बहुत देर हो चुकी है। गलत तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अब आया है कि मेरा बाप कितना खुदगर्ज इंसान है, जिसके नजदीक अपना नाम बचाने के लिए रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो अब हम भी आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे। आपको आपका वारिस मुबारक हो। अब आपका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और प्लीज आप भी अब हमसे राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। और हाँ, मेरी माँ को आपके इन पैसों की जरूरत नहीं है तो हर महीने पैसे देने मत आया कीजिए। और हो सके तो हमसे दूर रहना। गुड्डी, बेटा अपने बाप से इतना तल्ख मत हुआ करो। तुम्हारी नाराजगी से बहुत बेचैन हो जा। अगर आपको हमारी परवाह नहीं है तो अब हम भी आपकी कोई परवाह नहीं करेंगे। आपको आपका वारिस मुबारक हो। अब आपका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और प्लीज आप भी अब हमसे राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी माँ को आपके पैसों की जरूरत नहीं है तो हर महीने पैसे देने मत आया कीजिए। ओ बेदर्दी, ओ बेदर्दी, ओ बेदर्दी, दर्द न जाने, दर्द न जाने, सावन आए सावन जाए, ओ बेदर्दी,
सब कुछ खो के भी इसे पा लेना घाटे का सौदा नहीं है। मलका, मैं खानदान वालों के सामने भी इसे अपना बनाना चाहता हूं। हम बहुत जल्द लखी महल चलेंगे। वहां मैं खानदान वालों के सामने तुम्हारे और अपने रिश्ते का ऐलान करूंगा। अम्मा सरकार, बाबा जी ने पूरे खानदान को दावतनामा भिजवाकर लखी महल बुलवाया है, लेकिन हमें ही नहीं बुलाया। आखिर क्यों? कहीं बाबा जी ने हमसे ताल्लुक तो नहीं खत्म कर दिया? शायद मलका को बेटा पैदा हो गया है ना, तो आज सारे खानदान को बुलाकर वो उसे अपना वारिस बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? बाबा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फोन मिलाओ साईं को। क्या हो? बाबा फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, हमें अभी लखी महल चलना होगा। लेकिन हमें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। हमें फिर भी जाना है इसी वक्त, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। अरे मेहरबानो शहरबानो, ये किस किस्म की दावत है? तमाम मेहमान मौजूद हैं और मेजबानों का कुछ पता ही नहीं है। ये जश्न है किस खुशी में? आखिर ऐसा क्या हुआ है?
बख्त की मुरीदनी है ना? जिसे पीर बख्त ने अपनी पनाह में लिया था? मैं आप सबके यहाँ जमा होने पर आपका शुक्रगुजार हूँ। हो सकता है कि ये लक्की महल की आखिरी दावत हो। हो सकता है कि आज के बाद आपका और मेरा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर यह ताल्लुक खत्म करने से पहले एक बात याद रखिएगा, कि मैंने ये ताल्लुक जोड़े रखने के लिए बहुत भारी कीमत अदा की है। और तकलीफ का वो एक एक लम्हा बरसों पर मुहित था। मैं जानता हूं कि आप सब यहां जमा होने की वजह जानने के लिए बेताब हैं। आज जो राज मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद उसके बाद आप मुझसे रिश्ते नाते खत्म कर दें। पहेलियां ही बुझवाते रहोगे या बताओगे भी हमें कि हमें यहाँ किस लिए बुलवाया है? मलका मेरी पहली बीवी है। और ये मेरा बेटा, मेरा वारिस है। पीर अहराम की बीवी मुरीदनी नहीं, मेरी बेटी है।
मैंने मलका के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब ना मैं इसके साथ कोई ज्यादती खुद करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। मैं अपनी जायदाद में से अपनी दोनों बेटियों को उनका शरई हक दूंगा। लकी महल बीबी शहरबानो के नाम है और मलका को मैं लाहौर में रखूंगा। बेहद प्यार और इस खानदान की भाग डोर मैं पहले ही सौले के हाथ में दे चुका हूं। मुझे आप लोगों से सिर्फ आपकी कभी कभी की मुलाकात चाहिए होगी, जो कि आपके चेहरों को देखकर लगता है कि शायद अब मुमकिन ना हो। आज इस जगह, इस मकाम पर मुझे और मेरी बीवी को और मेरी तमाम तर हकीकतों को कबूल करने वाला अगर यहां रुका तो मैं समझूंगा कि वो ही मेरे साथ है।
ये आपका है बीबी मुर्शिद। इसे ये भुलाकर अपनी गोद में उठा ले कि ये आपकी सोतन का बच्चा है। इसे अपनी कनीज का बेटा समझ के गोद में ले ले और दुआ दे दे। इसे सरकार की औलाद समझ के गोद में उठा ले। आप इसे उठाएगी तो ये मौत पर हो जाएगा। सारे पापा मामा ग रे गा मा पा धा मा ग